हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ व्हील जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तब उस केस में जो है हमें निकालना हो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विद द हेल्प ऑफ आईएलडी एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ आईएलडी। इससे हमको निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और आप अगर आपको इक्विवेलेंट यूडीएल भी निकालना हो तो इक्विवेलेंट यूडीएल भी निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमें क्या निकालना था, यूजिंग आईएलडी मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन कितना 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड टू कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 400 एंड 200 किलो न्यूटन का दो कंसंट्रेटेड लोड मूव कर रहा था और दोनों के बीच 3 मीटर का गैप था और वो जो है एक 10 मीटर के गाइडर पे वो रन कर रहा था लेफ्ट टू राइट और 200 किलो न्यूटन का लोड था वो जो उसको लीड कर रहा था। तो उस केस में हमने मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेक्शन सी पे निकाला, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकाली। अगर मान लीजिए कि आपको वॉइस नहीं क्लियर हो तो आप उसको समझिएगा बस। अगर हो सकता है आपको कभी टेक्निकल एरर की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है तो आप सीधा उसको प्लीज़ समझिएगा। सारी चीज़ें मैं लिख के ही बताता हूँ ऐसे, ताकि अगर वॉइस आपको नहीं क्लियर हो तो कम से कम लिखा हुआ आपको समझ में आ जाए। बाकी जो है इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी क्वेश्चन का एक छोटा समझो पार्ट था। इस क्वेश्चन में और डिटेल में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा लेकिन जो है इस क्वेश्चन से आपको पूरा आईएलटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसको मिटा लिया जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ट्रेन ऑफ 4 व्हील लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 14 किलो न्यूटन is moving left to right, is moving left to right of a on a girder of span 20 meter 20 meter। Find maximum shear force, bending moment and absolute maximum bending moment at a section at a section 5 meter from left end to using ILD। ILD से हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 5 मीटर। तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट ना लिखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन 5 मीटर एंड आल्सो फाइंड absolute
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड बाई यूजिंग ILD का यूज करके आपको निकालना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ द अरेंजमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ लोड सिस्टम इज शोन इन फिगर से आपको जो है दिखा दे रहा हूँ मैं कि कितने कितने दूर हैं लोड जो है लग रहे हैं चारों। 1 2 3 4 लोड है। चारों लोड जो है एक दूसरे से कितना कितना है, ये जो मूव कर रहा है हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा है। और लोड जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, ये है 10 किलो न्यूटन, ये हमारा है 12 किलो न्यूटन, ये है 8 किलो न्यूटन और ये है 14 किलो न्यूटन। इसके बीच का मैं डिस्टेंस बता दे रहा हूँ आपको, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीड कौन कर रहा है, कौन सा लोड लीड कर रहा है। इनको लीड कर रहा है 14 किलो न्यूटन वाला लोड जो है इनको लीड कर रहा है, क्योंकि ये इधर से उधर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको पता चल गया होगा कि 14 किलो न्यूटन वाला लोड सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। और इनके बीच का इक्वी डिस्टेंस है 2 मीटर दूर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आपको करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा कैलकुलेटर से, मैं भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, सबसे पहला चीज हमारा मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स निकालें या मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालें। कहाँ पे निकालें हम, एट कितने मीटर पे पूछा गया है आपसे, 5 मीटर। पहले लोड का अरेंजमेंट बनाया जाए। देखिए मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स 5 मीटर दूर निकालना है। टोटल डिस्टेंस जो इसका है वो हमारा है, टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर। इसके मतलब आप क्या समझे कि इसके मतलब आप क्या समझे होंगे कि जो आपका 5 मीटर दूर 15 मीटर है, ये मान लीजिए यहाँ है कहीं 5 मीटर, 5 मीटर पॉइंट सी मानिए ए बी, ठीक है, 5 मीटर दूर। अब मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कब होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैक्सिमम शियर फोर्स एट एनी सेक्शन अकर्स व्हेन द राइट पोर्शन of that section is tilted at upward direction. The load of right portion of that section is tilted at upward direction. Upward direction में ठीक करें, इसके मतलब सारे के सारे लोड कहाँ चले जाएं, सारे के सारे लोड सी के लेफ्ट साइड में ही बने रहें, तभी सी पर जो है मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आएगा। अब अच्छा देख लेते हैं कि सारे के सारे लोड सी से इस तरफ रहें तो क्या पहला कंडीशन क्या बैठता है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा था केस 1। देखिए केस 1 ये है कि सी पे हमारा प्लेस्ड हो कौन सा वाला लोड, वहाँ से देखिए 14 किलो न्यूटन वाला लोड सी पे प्लेस्ड है। बाकी लोड कहाँ चले जाएं, बाकी इसके जस्ट पीछे, तो इसके एक पीछे आएगा 2 मीटर पे, एक इसके 2 मीटर दूर आएगा और एक इसके 2 मीटर दूर आएगा तो बाहर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 14 किलो न्यूटन है, ये 8 किलो न्यूटन है आई थिंक, हाँ ये 12 किलो न्यूटन है और ये 10 किलो न्यूटन है,
ठीक है, ये 4 लोड है, 2-2 मीटर दूर है सब। देखिए तो ये इससे 1 मीटर दूर होगा लास्ट वाले छोर से। अब देखिए इस केस के लिए, अब ये अगर कह सकते हो, इसको लिख सकते हो लोड पोजीशन, यहाँ केस न लिखो, यहाँ लिखो ट्रायल 1, ट्रायल कर रहे हो आप। लोड पोजीशन आर मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी पे आप मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स का लोड पोजीशन बना लिया। अब इसी का ILD हम ड्रा करते हैं। ये ILD हमने ड्रा किया सी के लिए, तो सी के लिए ILD ड्रा किया, ये क्या होगा, यहाँ पे होता है M/L, M मतलब 5 मीटर, 5/15 5/20 मतलब 1/4 हो गया ये। और यहाँ होता है 1 माइनस M/L होता है ना, तो 1 माइनस M/L मीन्स ये हो गया 1/4 होगा, हाँ सॉरी 1/4 ही होगा, मतलब 5/20 मतलब 1/4। ये कितना होगा, ये होगा 3/4। अब देखिए ये ऑर्डिनेट मिल गया। इस केस के हिसाब से हमें ये है सी डैश, ध्यान दीजिएगा, ये है ए, ये है बी। अब इसके जस्ट नीचे आपको पता है कि ILD से निकालना होता है अगर शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जो भी, तो क्या होता है वहाँ पे लोड इंटू ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट। अगर यही यूरियल होता तो लोड इंटू टोटल एरिया कवर्ड बाय द लोड, तो टोटल एरिया कवर्ड बाय द यूरियल होता। अगर सीरियल से ऐसे जाता तो इसका पूरा पूरा एरिया निकालना पड़ता, लोड इंटू ये एरिया। लेकिन चूंकि ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के जस्ट नीचे का ऑर्डिनेट, पॉइंट लोड मल्टीप्लाइड बाय ये ऑर्डिनेट, पॉइंट लोड मल्टीप्लाइड बाय इसके जस्ट नीचे का ऑर्डिनेट, पॉइंट लोड मल्टीप्लाइड बाय इसके जस्ट नीचे का ऑर्डिनेट। और पॉइंट लोड ये तो बाहर है, इसका तो मतलब ही खत्म। तो इसके मतलब हमको ये तीन ही लोड और 3 ऑर्डिनेट हमें ढूंढने हैं। तो एक ऑर्डिनेट हमें पता ही चल गया 3/4, हमें माइनस का देखना है, तो निगेटिव नीचे वाला लेके चलेंगे, ऊपर वाले मतलब हमें नहीं है अभी, इधर वाला लेके चलेंगे। तो इसका ऑर्डिनेट सी डैश का तो पता ही है, इसका देख लेते हैं। इसका सपोज करिए कि ये है डी डैश, और इसका देख लेते हैं, तो ये सपोज करिए आपका ई डैश है। तो पहले डी डैश और ई डैश सिमिलर ट्रायंगल से ढूंढ लिया जाए, ठीक है, ढूंढ लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इस तरफ लोड का पोजीशन। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डी डैश इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई 5, सी डैश डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। सी डैश मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, मतलब हो गया 3/20। डी डैश की वैल्यू 3/20 आ गई। ई डैश की वैल्यू हो क्या होगी, ई डैश की वैल्यू होगी सी डैश डिवाइडेड बाई 5, सी डैश डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये होगा ई डैश की वैल्यू। सी डैश की वैल्यू है 1/4 तो 5, मतलब होगा 1/20। ठीक है, ये 3/20, ये 1/20 आ गया, दोनों आ गया। अब जो है ऊपर मैं मिटा के देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं नीचे यही बनाता हूँ, जितना हो सके उतना मैं ब्लैक बोर्ड पे मिटाऊंगा नहीं, ताकि जिससे कि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाए। तो इस केस में मैं लिखूँ मैक्सिमम शियर फोर्स एट मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू होगा, देखिएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई सी डैश। अच्छा एक बार मैं लिख देता हूँ, माइनस, सब माइनस लिखिएगा क्योंकि निगेटिव शियर फोर्स सबको माइनस माइनस लिखिए। क्यों लिखिए अभी आगे पता चल जाएगा क्यों लिखना। 14 इंटू सी डैश, 8 इंटू डी डैश एंड 12 इंटू ई डैश।
8 इंटू डी डी डैश 8 माइनस 12 इंटू ई ई डैश, इसके अकॉर्डिंग 14 इंटू सी सी डैश की वैल्यू कितनी हमारी थी, सी सी डैश की वैल्यू 14 माइनस 8 इंटू डी डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी डी डैश की वैल्यू हमारी है 3/20 माइनस ई ई डैश की वैल्यू हमारी है 12 इंटू 1/20। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करिए आप, तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम, मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कितना आया, आप भी देखिएगा। 14 इंटू 1/4, 14 इंटू 0.25, 3.5 हो गया, ये हो गया हमारा 3.5 प्लस, माइनस करिएगा, सॉरी तो माइनस लिखते जाइए, ये हो गया 1.2 माइनस, इसको करिए, ये हो गया 0.6, जोड़ डालिए सबको, तीनों को, ये हो गया हमारा 5.3, ये आ गया 5.3 किलो न्यूटन। ठीक है, 5.3 माइनस का आ गया, मतलब मैक्सिमम निगेटिव जो शियर फोर्स हमारा आया इस केस में वो कितना आया, ये आया इस पॉइंट पे 5.3 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, ये ट्रायल 1 में आया, ट्रायल 1 में जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, 5.3 किलो न्यूटन आया मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी फ्रॉम ट्रायल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.3 किलो न्यूटन। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखते हैं ट्रायल 2 क्या है और कितना आएगा। तो ट्रायल 2 में क्या करते हैं, मैं कुछ करूँगा नहीं, यहीं पे जो है ट्रायल 2 लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा मिटाता हूँ, आप लोग जो है इस स्क्रीन को पूरा एक बार देख लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे करके मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक बार इसको देख लीजिए, ट्रायल 2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो बाहर ये था इसको अब मानता हूँ कि सी पे 14 किलो न्यूटन में प्लेस्ड है, सी पे अब 8 किलो न्यूटन वाला लोड आके प्लेस्ड हो गया, तो इसके मतलब है 14 किलो न्यूटन वाला सी के उस तरफ चला जाएगा। इस केस में देख लेते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो अब जो है 14 किलो न्यूटन जो है फोर्स, अब देखिए अब देखिए 4 लोड इधर गए ना, अब ये 14 किलो न्यूटन यहाँ चला गया, 8 किलो न्यूटन यहाँ आ गया, और 12 किलो न्यूटन यहाँ, और 10 किलो न्यूटन यहाँ, ये सब चीज़ें सेम है। ये जो 3/4 और 1/4 आया है ये तो सेम रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, इसके लिए इस ऑर्डिनेट को निकालने में कहीं लोड की ज़रूरत पड़ी है, इस 3/4 और 1/4 निकालने के लिए किसी लोड की तो ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो लोड कितना है, कहाँ है, डजेंट मैटर, क्योंकि ये यूनिट लोड के लिए ऑर्डिनेट अपने प्लाट किया है। ठीक है, हाउ मच लोड डजेंट मीन्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है इसका। तो अब क्या करें, 3/4 1/4, अब देखिए, अब आपका एक ऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, सपोज करिए इसका नाम है F, ये मानिए पॉइंट F पे लगा रहा है, तो F डैश, और ये पॉजिटिव में चला गया है। तो ध्यान दीजिए अब कैसे करना है, अब आपको क्या करना है, ये ऑर्डिनेट देखिए, ये 2 मीटर दूर है, ये 2 मीटर, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है, 2 मीटर ये कितना है, यहाँ से निकाले हैं आप, और ये भी ई डैश भी आपको पता है, ये दोनों पता है आपको, ये पता लगाना है एफ डैश, तो एफ डैश इधर सिमिलर ट्रायंगल से निकालें, टोटल ये 15 मीटर है, ये 2 मीटर यहाँ पे है, तो ये कितना होगा 13 मीटर। अब देखिए एफ डैश एक बार निकाला जाए, उसके बाद से फिर से देखा जाए कि कितना आएगा। तो एफ डैश निकालने के लिए हम जो है ऊपर में मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है, ऊपर में मिटा रहा हूँ। यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू होगा सी सी डैश
सी डैश डिवाइडेड बाई 15, सी डैश मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई एफ बी मतलब 13। ये कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 39/60, ये आ गया, ये हमारा आ गया 39/60। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ से निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला आपने, यही चीज़ आप यहाँ पे निकालिएगा। देखिए ये चीज़, ये प्रोसीजर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसीजर, इसके नीचे वाला ये प्रोसीजर यहाँ से ध्यान दीजिए। फिर से वही चीज़ लिखिए, ट्रायल 2। तो ट्रायल 2 में मैक्सिमम सीयर फोर्स ट्रायल 2 के लिए, और ये लोड पोजीशन जो है, ये अब जो लोड पोजीशन नीचे हमने बना दिया, ये किसके लिए बना दिया, ट्रायल 2 के लिए बना दिया, और ये ट्रायल 2 के लिए बन गया। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम निगेटिव सीयर फोर्स एट सी, ट्रायल 2 से कितना होगा, यहाँ से करते आइए, -10 गुणे ई डैश -12 इंटू डी डी डैश, ठीक है, -8 इंटू, इसको लेके चलिएगा आप, सी डैश प्लस लिखिए 14 मल्टीप्लाइड बाई कितना, एफ डैश। देखिए यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव में है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, तो -10 इंटू ई डैश की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ई डैश की वैल्यू 1/20 आई थी, 1/20 -12 इंटू डी डैश की वैल्यू आई थी 3/20, 3/20 -8 इंटू सी डैश की वैल्यू कितनी है, 1/4, सी डैश की वैल्यू हमारी है 1/4, ठीक है, और प्लस 14 इंटू एफ डैश की वैल्यू अभी रिसेंटली आपने 39/16 निकाला है। इसके हिसाब से मैक्सिमम सीयर फोर्स जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी करिएगा इसको, तो आप कैलकुलेट करिए। ये आपका होगा 0.5 माइनस 1.8 माइनस ये होगा 2, और ये प्लस, इसको करते हैं, ये होगा 9.1, जोड़ते हैं अब, ये आ गया आपका 4.8 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 4.8 किलो न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सही है। अब देखिए, तो पहले वाले केस के लिए कितना आया था, पहले ट्रायल में 5.3 किलो न्यूटन माइनस का आया था, दूसरे केस में आया है माइनस का ये किलो न्यूटन ट्रायल 2 में। तो कौन सा होगा मैक्सिमम सीयर फोर्स, अगर देखा जाए निगेटिव, सबसे ज़्यादा निगेटिव कब आ रहा है, सबसे ज़्यादा निगेटिव आ रहा है 5.3 वाला, मतलब पहले ट्रायल में। एक ट्रायल और ले लेते हैं, आप लेंगे ट्रायल, एक ट्रायल और ले लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक ट्रायल लेंगे, तो ये 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स इधर पहुंच गया था। अब एक ट्रायल और लेते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी, इस ट्रायल को हम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ इस तरह का है प्लेस, अब 12 किलो न्यूटन वाला प्लेस हो गया सी पर, बाकी इधर चले गए। अब देखिए कितना होता है इस केस में, जो है ये कितनी वैल्यू होगी, अब ये वैल्यू होगी 11 मीटर,
ठीक है, देखिए डी डी डैश की जरूरत पड़ेगी 10 गुणे डी डी डैश 12 गुणे सी सी डैश, दोनों की ऑर्डिनेट आपने पहले निकाल रखा है। उसके बाद ये 8 किलो न्यूटन इंटू एफ एफ डैश, ये भी आपने निकाल लिया है। ठीक है, आपने निकाल लिया है पहले से, तो इसकी ज़रूरत ख़त्म। आप ये निकालोगे, ये मान लीजिए ये जी और जी डैश है, तो जी और जी डैश निकाल लिया जाए, जी जी डैश निकाला जाए। तो इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे जी जी डैश निकालते हैं और सीधा सीधा आप यहाँ पे ट्राई करिए। ये लोड पोजीशन पर ट्रायल 3 है, ट्रायल 3 है यहाँ पे। अब देखिए पहले जी जी डैश निकालिए, जी जी डैश इक्वल टू क्या होगा, सी सी डैश डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 11 यहाँ से हो गया। सी सी डैश की वैल्यू है 3/4 इंटू 15 इंटू 11 33/60। ठीक है, ये आ गया। अब निकालिए मैक्सिमम शियर फोर्स एट सी, मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी इज गिवन बाई, यहीं से स्टार्ट करिए, -10 इंटू डी डी डैश। अब वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखूंगा, डी डी डैश की वैल्यू हमारी थी 3/20 -12 इंटू 1/4, ये था ना, प्लस 8 इंटू ये एफ एफ डैश प्लस 14 इंटू ये निकाले 33 से 60। अब देखा जाए कितना आ रहा, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। वैसे वैल्यू थोड़ा प्लस में ज़्यादा ही आएगी, माइनस कम आएगी, क्योंकि और प्लस एक बढ़ गया है, माइनस कम हो गया, लेकिन हम फिर भी ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल इसीलिए भी करेंगे, ये तो इक्वी डिस्टेंस पे था, अगर इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होता तो हो सकता है तीसरे ट्रायल में ही ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले इसको करेंगे, ये कितना होगा हमारा, 1.5, ये होगा माइनस का 1.5 माइनस 3 होगा प्लस, ये करते हैं ये आ गया 5.2, ये करते हैं ये आ गया 7.7। ये हमारा आ गया टोटल। जब इसका टोटल जब कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 8.4 किलो न्यूटन पॉजिटिव में। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा निगेटिव शियर फोर्स था वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कब आई थी, निगेटिव शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आई थी ट्रायल 1 में। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कौन से वाला अडॉप्ट किया जाएगा, ट्रायल 1 में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाला ट्रायल 1 वाला 5.3 किलो न्यूटन। ये आ गया मेरा एक आंसर पहला। ठीक है, ये आपने कर लिया है, मैं इसको इरेज करूँगा, मिटाऊंगा इसको। अब मैं पॉजिटिव शियर फोर्स की बात करूँगा कि पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए ट्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से भी ट्रायल करिएगा, अलग अलग ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप ट्राई खुद से भी कर सकते हैं इसको।
मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी। उसके लिए लोड पोजीशन किधर होना चाहिए, सारे के सारे लोड सी के किस तरफ, सी के राइट साइड में सब होने चाहिए। तो सी के राइट साइड में जब होगा सारे, तो 4 लोडिंग है 2-2 मीटर दूर, तो सी पर कौन सा वाला पड़ेगा, सी पे पड़ेगा हमारा 10 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 14 किलो न्यूटन। ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। क्योंकि आपने इधर भी देखा था कि जो है मैक्सिमम शियर फोर्स अब बढ़ता जा रहा था, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स बढ़ता जा रहा था। जो पहले ट्रायल में आपने देखा कि वैल्यू पॉजिटिव आनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस केस में जो है ये लोड पोजीशन ये रहेगा आपका। ठीक है, अब इस केस में आप पहले यहाँ पे ऑर्डिनेट प्लॉट कर लें। कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो सेम रहेगी, कितनी थी यहाँ 3/4 थी, और यहाँ पे कितनी होगी, इससे मतलब ही नहीं है वैसे, 1/4 होगी। तो माइनस वाले से मतलब नहीं है, सारे पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो एक आपको कहाँ निकालना है इस केस के लिए, एक आपको यहाँ निकालना है जो एफ डैश निकाले ही थे, एक यहाँ निकालना है जो जी डी डैश निकाले थे, और यहाँ एक निकाल लीजिएगा, उसका नाम होगा एच डैश। तो ये कितना आया था, एफ डैश की वैल्यू आई थी 39/60, इसकी वैल्यू थी 39/60, और इसकी जी डैश की वैल्यू जो थी हमारी थी, ये हमारी थी जी डैश की वैल्यू हमने निकाला भी था, मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। तो हम फिर से अभी कर लेंगे, फिर से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग नहीं मिटाए, आप लोग तो देख ही लोगे कि एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी। ठीक है, जी डैश की वैल्यू भी अभी निकाल लेंगे हम सिंगल टाइम से, आप निकाल ही लिए होंगे। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, जो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स होगा सी पे, वो किसके बराबर होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब पॉजिटिव वाला लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा, सी डैश प्लस 12 इंटू एफ डैश प्लस 8 इंटू जी डैश प्लस 14 इंटू एच डैश। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ पे ऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सी डैश का ऑर्डिनेट है 3/4, एफ डैश का ऑर्डिनेट जो हमारा है वो है 39/60, जी डैश का ऑर्डिनेट आपको पता है, मैंने मिटा दिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 2 मीटर, ये 2 मीटर, 4 मीटर हो गया टोटल, 15 में से 4 गया, बचा 11 मीटर। ठीक है, और ये बचा 9 मीटर, जरूरत पड़ेगी ना इसकी। तो ये जी डैश इज इक्वल टू होगा 3/4 गुणे 15 और गुणे 11, ये होगा आपका 33/60। 33/60 हो गया ये जी डैश की वैल्यू। एच डैश की वैल्यू जब होगी, एच डैश की वैल्यू होगी ये 3/4 गुणे 15 और गुणे 9, तो ये होगा 27/60। तो ये हमारा आ गया 27/60, ये हमारा आ गया 33/60। तो जो है मैक्सिमम जो शियर फोर्स की, अब लोड, अब ये इसको लिखोगे तुम, इसको लिखना पड़ेगा आपको, लोड पोजीशन फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा। और ये आईएलडी है, आईएलडी फॉर शियर फोर्स। ठीक, आईएलडी से हमको खाली ड्रा करना है। तो क्या होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई सी डैश, ये वाला, इसको नीचे वाला तो भूल ही जाओ, प्लस लेके चलना है, 10 इंटू 3/4 प्लस 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 करना है अब, प्लस 12 इंटू एफ डैश की वैल्यू 39/60 प्लस 8 इंटू
जी जी डैश मतलब 33/60 प्लस 14 इंटू एच एच डैश मतलब 27/60। इसकी वैल्यू देखिए निकाल के कितनी आई, आप लोग निकालिए इसकी वैल्यू कितनी आई।